वी आर एट द कज़ाफ़ी स्टेडियम और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ, हेड कोच पाकिस्तान अंडर-19 टीम के। यूसुफ भाई से हम बात करेंगे, लास्ट ईयर इन्हीं दिनों के अंदर आप नेशनल टीम के साथ थे एज अ बैटिंग कोच, अब एक आप अंडर-19 टीम के साथ हैं एज अ हेड कोच। कि कितनी ज़िम्मेदारी में तब्दीली है, ये कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िम्मेदारी तो दोनों जगह पे होती है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ी टीम है और ये वो लड़के हैं जिन्होंने कल को पाकिस्तान टीम में उस जगह पे आना है। तो इधर काम करने का एक फ़ायदा ये है कि लड़के जो हैं लर्न कर रहे होते हैं और ये अभी इस स्टेज पे हैं कि ये अगर वो चीज़ें सीख लें जो हम चाह रहे हैं पूरी दुनिया में, जिस तरह प्लेयर्स खेलते हैं, टेक्निकल साउंड होते हैं, टैक्टिकल और सिचुएशन को समझना, कंडीशन को अडॉप्ट करना। जैसे अभी ओवरकास्ट कंडीशन है, इस पे कैसे खेलना है, अगर फ्लैट ट्रैक आ गया उस पर कैसे खेलना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप की जाएँ कि जब ये पाकिस्तान टीम में आए तो कोई ऐसी टेक्निकल फ्लॉ ना हो इनमें, ये रेडी टू प्ले हों। कोशिश मेरी ये है, ऐसी जगहों पे काम करने का मज़ा आता है। मैं पहले भी कई दफ़ा अपने टीवी इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि हमारे जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनको इस जगह पे काम करना चाहिए। यूसुफ भाई, आपकी अनाउंसमेंट 18 नवंबर को हुई कि आप हेड कोच हैं पाकिस्तान अंडर-19 टीम के, और तकरीबन 2 महीने पहले वर्ल्ड कप से आपकी अनाउंसमेंट हुई। तो आपको लगता है आपके पास इतना टाइम है कि आप जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं, आप जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप कर सकेंगे? देखिए, कोशिश मैं कर रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत कम है, शॉर्ट टाइम है। लेकिन मैं जो ट्यूनिंग्स है या छोटी मोटी मैं चीज़ें इनके साथ पहला कैंप लगा था एशिया कप जाने से पहले, उसमें भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करता रहा हूँ। और अभी भी जो टाइम है मेरे पास, 20 जनवरी को मैच है हमारा पहला वर्ल्ड कप का। उस वक्त तक जितना मेरे पास टाइम है इनके साथ टेक्निकल काम भी कर रहा हूँ और जो ट्यूनिंग्स होने वाली वो भी कर रहा हूँ। और हमारी बात भी होती रहती है इनसे ऑन एंड ऑफ ग्राउंड, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको मैं करता हूँ। फिर मैं इनके साथ कोई एक आधा सेशन भी कर लेता हूँ लड़कों के साथ कि किस तरह हमने किस सिचुएशन पे, किस विकेट पर, कि किस तरह का वेदर है, जैसे आज का, इस तरह इसमें कैसे खेलना। तो ये सारी चीज़ें मेरी इनके साथ चलती रहती हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है अगर ये सीखते रहे चीज़ें तो काफ़ी बेहतरी आएगी आगे। यूसुफ भाई, थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा शायद ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अगर आप उसको समराइज़ कर सकें, आपकी कोचिंग फ़िलॉसफ़ी क्या है? अगर कोचिंग फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करें, वो क्या है आपकी? फ़िलॉसफ़ी ये है कि देखें, यही जो लड़के हैं कल को इन्होंने ही पाकिस्तान टीम में आना है। तो जितना हम इनको मेंटली और फिज़िकली, देखें मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं आंखें बंद करके घुमाते रहें। और पावर हिटिंग मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फजूल वर्ड है। पावर हिटिंग कुछ नहीं होती जब तक कि टाइमिंग वाली और प्रॉपर हिटिंग नहीं करेंगे। तो पावर हिटिंग आप एक छक्का मार लेंगे, 2 मार लेंगे, तीसरे पे आउट हो जाएंगे। जब तक तरीके से नहीं खेलेंगे वो वाली क्रिकेट, जब तक हम नहीं खेलेंगे जैसे पास्ट में हमारे प्लेयर्स खेलते रहेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास सईद अनवर का है, जिस तरह वो क्रिकेट खेले हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वैसे हमारे प्लेयर निकलें कि वो तेज़ भी खेलते थे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते थे और लंबी इनिंग्स खेलते थे। 20 वनडे के 100 है उस टाइम, जब मेरा ख्याल आज के हिसाब से 60 100 कह सकते हैं, जिस तरह की क्रिकेट आजकल वनडे क्रिकेट हो रही है। और टेस्ट क्रिकेट में भी जिस तरह वो खेलते थे, उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा होता था, गैप्स में खेलते थे, स्पिनर्स को बहुत अच्छा था, स्वीप शॉट्स खेलते थे, कट मारते थे, एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट, गैप्स में खेलते थे। मेरी कोशिश है जितने बैटर्स हैं इस तरह की बैटिंग करना शुरू करें हम, क्योंकि डॉट बॉल ना खेलना ये भी मॉडर्न डे क्रिकेट है। दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लाना ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट के वर्ड ये कमेंट्री बॉक्स के हैं, लेकिन क्रिकेट वही है, बेसिक्स उस वक्त की है। जब तक आप अच्छी क्रिकेट, जो भी आप देख लें बड़े प्लेयर हैं वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो मारदार नहीं करते, अच्छी क्रिकेट गैप में खेलते हैं, दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। इस तरह की मेरी कोशिश है कि मैं इन लड़कों को वैसे लेके चलूँ। अल्लाह करे ये मेरी बात को समझें, सीखें, क्योंकि हम इनको बता सकते हैं, हम इन पे मेहनत कर सकते हैं। इनका ज़्यादा काम इनका अपना भी है कि ये किस तरह सीखते हैं। इसी यही मुझे थोड़ा सा ऊपर के पाकिस्तान टीम में ये थोड़ा सा हुआ था कि जब भी मैं उनसे कोई टेक्निकल चीज़ों की बात करता था कि ये, वो कहते थे अभी हम नहीं कर सकते। तो वो भी इसीलिए चीज़ें सीख नहीं पाए और मेरा ख्याल है अगर वो भी कोशिश करते तो हमारी चीज़ें बहुत बेहतर होनी थी। यूसुफ भाई, एक डिबेट अभी रिसेंटली चली थी छोटी सी कि क्या अंडर-19 के लड़कों को T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं एक मॉडर्न डे क्रिकेट की एक डेफिनेशन या एक टर्म आपके लिए एक डिफरेंट मानी रखती है, तो आपको लगता है कि अंडर-19 लड़कों को T20 क्रिकेट, आपका नेशनल T20 हो गया, PSL हो गया, ये खेलने चाहिए?
अब मेरा ख्याल है कि PSL एक ऐसी जगह है कि जो पूरा सब खेल रहे हैं, उसमें मेरा ख्याल है अगर मौका मिलता है तो ज़रूर खेलें उसको। मैं नहीं, क्योंकि लड़कों को फाइनेंशियली ज़रूरत भी होती है और PSL से वो फ़ायदा होता है, पाकिस्तान टीम के लड़कों को होता है, अंडर 19 को भी होना चाहिए, बोर्ड को भी फ़ायदा होता है। एक टूर्नामेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें सबको फाइनेंशियल फ़ायदा होना चाहिए और वो PSL है, वो खेलना चाहिए। इसके अलावा कोई T20 क्रिकेट लड़कों को नहीं खेलनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारी क्लब क्रिकेट होती है लोकल यहाँ, उसमें भी T20 का मैच नहीं होना चाहिए। 40 ओवर्स की गेम होनी चाहिए। देखिए 4 ओवर्स कर करके वो 4 ओवर्स की आदत पड़ी हुई मसल्स को। 10 ओवर करने मुश्किल हुए थे, टेस्ट में 20 ओवर करने मुश्किल हुए थे, 100 बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप 4 ओवर की गेम खेल रहे हैं, आपको 100 बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को T20 से दूर रखना चाहिए, सिर्फ PSL खेलें। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई क्रिकेट T20 खेलनी चाहिए। यूसुफ भाई, जब अंडर 19 लेवल की बात होती है तो इसके अंदर सबसे जो जिस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि ये एक पूल है लड़कों का जिससे आपकी नेशनल टीम बननी है, जिससे आपकी शाहीन्स बननी है। तो इस पूल को जितना ब्रॉड किया जाए, जितने लड़के सेटअप के अंदर लाए जाए, उतना बेहतर होता है। अभी हम वर्ल्ड कप स्क्वाड देख रहे हैं, इसके अंदर 2 ऐसे लड़के हैं जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जो वाइस कैप्टन हैं और जो हमारे मोहम्मद ज़ीशान है वो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे जो अरफात मिन्हास हैं, ये ऑलरेडी अपनी रीजन की सीनियर टीम के लिए खेल चुके हैं। तो आपको लगता है कि अगर इन्हीं लड़कों को बार बार हम वर्ल्ड कप्स खिला रहे हैं या टूर्नामेंट्स खिला रहे हैं तो शायद वो जो बाकी अंडर 19 के लड़के हैं उनकी ग्रूमिंग की हम रास्ता रोक रहे हैं? आपको ऐसी बात लगती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी कहीं मुझे लगता है कि हम कुछ सिलेक्शन में या रीजन में कोचेज़ ने वैसे काम नहीं कर सके, क्योंकि मैं जो बात सुन रहा हूँ कि वो यही कहते हैं कि यार ये इन्होंने अभी परफॉर्म नहीं किया था। नहीं, बात का आप देखें कि अच्छा प्लेयर होता है, उस टाइम उसकी फॉर्म ना हो, उसको भी सामने रखना चाहिए, लेकिन टेक्निकल चीज़ें देखनी चाहिए। मैं इसलिए टीवी में बैठ के बोलता हूँ कि जो सिलेक्टर्स हों उनकी आँख होनी चाहिए, जो रीजन में कोचेज़ लगे हैं उनकी समझ होनी चाहिए, उनको काम करना आना चाहिए। अगर हमने स्कोर शीट देख के ही टीम सेलेक्ट करनी है तो फिर सिलेक्टर्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो आ जाता है क्रिकेट बोर्ड में सारा कुछ नेट पे। तो आप देखिए तो उसी कौन से प्लेयर सेलेक्ट करें, कौन से लिए। मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ऑनेस्टली मैं ये कहूँगा कि जो सिलेक्शन में 25 लड़के हैं उसमें और भी कई लड़के आ सकते थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाहर की टीमों में बड़े बड़े लड़के होते हैं, 2-2 वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे कई लड़के रेडी नहीं होते, और जब रेडी नहीं होंगे तो वर्ल्ड कप में प्रेशर पड़ेगा। जैसे किसी मैच में आप पे प्रेशर पड़ता है तो वहाँ वही लड़के सर्वाइव करते हैं, वही टीम को जितवाते हैं जो प्रेशर हैंडल कर सकें। तो उसमें थोड़ा सा आपको जो एलिजिबल होते हैं अंडर वर्ल्ड कप खेलने वाले उन लड़कों को ज़रूर लेके जाना चाहिए। यूसुफ भाई, एक और जो अभी अंडर 19 में जारी बात है, ये एक लर्निंग फेज़ होता है लड़कों के लिए। अभी एशिया कप में हमने देखा बड़ा कमाल, ग्रुप स्टेज गया, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट रहा, UAE से मैच हार गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी, जानना चाहूँगा कि जी ग्रुप स्टेज में क्यों अच्छा खेला, सेमीफाइनल क्यों हारे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब सेमीफाइनल हारे उसके बाद क्या मूड था कैंप में, और किस तरह से आपने लड़कों को अपलिफ्ट किया, किस तरह से बताया कि नहीं यही लर्निंग स्टेज है, यहाँ से किस तरह से ये हार बेनिफिशियल हो सकती है आगे? नहीं, देखिए मुझे जो लगता है, क्योंकि इनमें स्किल ठीक है, जो लड़के हमारे, जिस तरह हम इंडिया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेले, नेपाल ठीक है विकेट साइड है, जिस तरह UAE विकेट साइड थी, उस तरह नेपाल थी, वो पहला मैच था हमारा, तो बड़े फोकस होकर खेले, बहुत डिसिप्लिन खेले हैं, और कोई इन्होंने ईजी नहीं लिया। उनको भी हमने अच्छे 7 विकेटों से हराया था। इसी तरह इंडिया के ख़िलाफ़ भी सेकंड मैच था, हमने उनको 8 विकेटों से हराया। अफ़गानिस्तान को मैं 83 रन से हराया। तो फुल फोकस थे, डिसिप्लिन थे। मेरा ख़्याल है कि ये UAE को इजी ले गए हैं, और हालांकि मैंने इनसे मैच से पहले भी बात की है, उस दिन भी बात की जिस दिन मैच हुआ है, कि हमने किसी टीम को इजी नहीं लेना, हमने अपना वही एग्रेशन रखना है, हमने रुथलेस लेना है। क्योंकि हमारे जो एग्रेशन है ना, मैं देख रहा हूँ ओवर द ईयर्स जो एग्रेशन होता था पास्ट में हमारा, वो नहीं है किसी भी टीम में, क्योंकि हम बहुत फ्रेंडली अंदर ग्राउंड में चल रहे होते हैं। शायद सोशल मीडिया की वजह से कि सब दुनिया को अच्छा दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं, जब आप टीम अंदर ग्राउंड में है, उस वक्त आपने सिर्फ दिखाना है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने पाकिस्तान के लिए फ़ाइट करनी है। मेरी कोशिश ये है कि इनके अंदर एग्रेशन डालें, फ्रेंडली माहौल ग्राउंड के अंदर नहीं। जब मैच ख़त्म हो जाएगा फिर आप चाहे गले मिलें, चाहे जो मर्ज़ी करें, उनके साथ खाने पे जाएं, दूसरी टीम के साथ, अपने लड़कों के साथ, जहाँ जाना जाए। लेकिन जब तक ग्राउंड के अंदर है 100 ओवर्स, उसमें कोई दोस्त नहीं है। भाई भी सामने आ जाएगा
उसको भी नहीं छोड़ना, अग्रेशन दिखाना है, उसकी मेरी कोशिश है कि ये इनमें डालें, जो मेरा ख्याल है कि आखिरी मैच में ये ईजी हो गए। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, अगर आपके हवाले से मैं बात करूं कि आपने ये रोल क्यों लिया? अब मैं शुरू से मैंने बताया ना कि मैं जब 2012-13 में जियो पे बैठा था, तो उस वक्त से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनको यहाँ काम करना चाहिए और उनको उनके लेवल के हिसाब से हैंडल करना चाहिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं होता, हम ऊपर के लेवल पे चीज़ें कर रहे होते हैं, नीचे हम किसी, मेरा ख्याल है हमारा फोकस ही नहीं है। दूसरी टीमों ने, जैसे इंडिया के गंगूली की अगर आपने बात सुनी हो वर्ल्ड कप में, उसने ये कहा था कि हमने आईपीएल से पैसे कमाए हैं, T20 मीडियोकर क्रिकेटर पैदा करेगी। ये कौन कह रहा है? जो आईपीएल जिनकी है, जो हम सारे समझते हैं, दुनिया पाकिस्तानी स्पेशल ये समझते हैं कि आईपीएल से उनकी टीम बन रही है। आईपीएल से उनकी टीम नहीं बनती। फर्स्ट क्लास में 50-60 मैच जिसने खेले होते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनको वो आईपीएल में लेते हैं। जब वहाँ भी वो परफॉर्म करता है फिर उसको ऊपर लेते हैं। तो उसका खुद इंटरव्यू था, जो चेयरमैन भी रह चुका है अपना क्रिकेट बोर्ड का इंडिया का, उसने कहा कि T20 से मीडियोकर प्लेयर आएंगे और फर्स्ट क्लास से, बड़ी क्रिकेट से अच्छे प्लेयर, बड़े प्लेयर आएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज था, क्योंकि मेरी बात तो माननी नहीं उन्होंने। तो चलो इंडिया वालों की मान लो भाई, हमारी नहीं माननी, तो इंडिया वाले की मान लो। और उस टाइम मेरे ख्याल वसीम भाई ने भी उस बात को माना है और मोइन भाई बैठे थे, उन्होंने भी इस बात को माना है। तो ये हमारे दो बड़े प्लेयर हैं, वसीम भाई और मोइन भाई, दोनों ने कप्तानी की। अल्लाह करे कि ये लोग पाकिस्तान में भी इस बात को चलाएं, ताकि और दूसरे भी हमारे लेजेंड हैं, वकार भाई हैं, इंजी भाई हैं, मुशी भाई हैं, सकलैन भाई हैं, ये लोग, शोएब अख्तर है, ये लोग इस बात को चलाएं कि T20 से पैसा कमाएं सिर्फ। और पैसा सबकी ज़रूरत है, बोर्ड की भी ज़रूरत है, प्लेयर्स की ज़रूरत है, हर एक की ज़रूरत होती है पैसा। लेकिन पैसे को फिर सही जगह पे लगाना, वो ये जगह अंडर 19 पे, इन प्लेयर्स पे लगाएं, फर्स्ट क्लास में लगाएं, ताकि ये प्लेयर जब अच्छे बन के ऊपर आएंगे तो हमारी पाकिस्तान टीम जो है स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे सकलैन मुश्ताक था, मोहम्मद जाहिद था, शोएब अख्तर था, ये जितने भी ऐसे लोग आए अंडर 19 से, उन्होंने आके तहलका मचा दिया पाकिस्तान। वो एक होता है ना कि नए लड़के आते हैं तो बड़े उनको सपोर्ट करते हैं, ये ऐसे थे कि इन्होंने आके पाकिस्तान टीम, सकलैन मुश्ताक ने इतने मैचेस जिताए पाकिस्तान को, शायद ही किसी और ने जिताया। आखिरी ओवर वो करता था, तो अंडर 19 से आया था ना। तो हमें बहुत फोकस करना चाहिए इस पर, और मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड को भी और हमारे मीडिया को भी पूरा फोकस होना चाहिए। ये है नहीं, अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए। साद बेग जो हैं पहले भी कुछ टूर्स के ऊपर कप्तानी कर चुके हैं, एशिया कप में भी थे। एज ए कैप्टन आपने साद बेग को कैसा पाया? बेहतर कप्तानी कर रहा है। और देखिए कप्तानी जो है ना, ये कोई नेचुरल नहीं होती, ये करके आती है। जैसे कोई लोग कहते हैं मैं ये कप्तान का मटेरियल लग रहा है, और किसी को कहते हैं कप्तान मटेरियल नहीं लग रहा है, समझ से बाहर है मेरी। तो देखिए कोई वही कप्तान जीत जाए वो अच्छा है, वही हार जाए वो बुरा है। ये आज तक मुझे कुछ समझ नहीं आई पाकिस्तान की कि ये क्या चक्कर है। दुनिया के दूसरे लोग जो है ना, वो डिसीजन सही लेते हैं। वो डिसीजन क्या लेते हैं? धोनी को बनाया 2007 के वर्ल्ड कप में, बिल्कुल राइट डिसीजन था, वो टीम को और बेहतर कर गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि धोनी जा रहा है तो कोहली को ले लिया, डिजर्व करता था, उसने टीम को बहुत दिया। कोहली गया तो रोहित शर्मा ले लिया। तो देखिए इस तरह की चीज़ें करनी है। 2-3 कप्तान चेंज हुए 2007, हमारे 10 हो गए। बहुत सी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। हमें अपने जो सिस्टम है ना उसको ठीक करना है, प्लेयर्स पे नहीं डालनी चीज़ें, सिस्टम को ठीक करना है। और बस लास्ट में यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बस लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि मोहम्मद यूसुफ को क्या चीज़ चाहिए? पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, या इस स्क्वाड में से 10 लड़के अगले 5 साल में पाकिस्तान टीम में खेल रहे हो? देखिए क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इसका जवाब बहुत अच्छा होना चाहिए। पता नहीं मैं अच्छा दूंगा कि नहीं। देखिए हार जीत, अपने भाई के साथ भी खेल रहे हो ना, हारना नहीं चाहता कोई। मैं ये चाहूँगा कि हम जीतें, पाकिस्तान टीम भी यही चाहेगी, मुल्क भी यही चाहेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर 10 प्लेयर डेवलप हो जाएं तो ये मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत वर्ल्ड कप जीतने। यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।